नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जानकारी का एक पूरा पहाड़ सामने है और हम उसके नीचे दबे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में, नोटबुक एलएम, जो सच में रिसर्च करने और सोचने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। मतलब हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं, है ना? इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस और दिन में घंटे तो उतने ही हैं। सच में कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सब। इसी को कहते हैं ओवरलोडेड रीडर प्रॉब्लम। और ठीक यहीं पर नोटबुक एलएम एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि ये एआई आखिर काम कैसे करता है, इसके खास फीचर्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी हम इसे अपनी रिसर्च को एक सुपरचार्ज देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि नोटबुक एलएम बाकी एआई असिस्टेंट से अलग कैसे है। इसका जो सीक्रेट है वो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है। इसे कहते हैं सोर्स ग्राउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नोटबुक एलएम पूरे इंटरनेट से रैंडम जानकारी नहीं उठाता। नहीं, ये सिर्फ उन सोर्सेस पर फोकस करता है जो हम इसे देते हैं। और यही यही इसकी असली सुपर पावर है। इसी से सटीकता और रेलेवेंस मिलती है। इसको ऐसे समझिए, जो ट्रेडिशनल चैटबॉट्स हैं वो इंटरनेट के एक बहुत बड़े क्योटिक समंदर जैसे हैं। वो बता तो बहुत कुछ सकते हैं, पर वो हमेशा सही हो या काम का हो ज़रूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नोटबुक एलएम हमारा पर्सनल एक्सपर्ट लाइब्रेरियन है, जो सिर्फ हमारे चुने हुए मटेरियल से ही जवाब देता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इससे एआई की गलतियों और हलूसिनेशंस मनगढ़ंत बातें बनाने की जो आदत है वो काफ़ी कम हो जाती है। हमें ऐसे जवाब मिलते हैं जिन पर हम वाकई भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी दी हुई जानकारी पर टिके होते हैं। और हाँ, ये कोई एकदम नया टूल नहीं है जो आज ही आया हो। ये तेजी से इवॉल्व हो रहा है। 2023 में एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था और आज ये लेटेस्ट जेमिनी मॉडल्स पर चलने वाला एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में अपनी रिसर्च के लिए इस टूलकिट को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है अपने सोर्सेस को अपलोड करने से, और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। चाहे पीडीएफ हो, गूगल डॉक्स, वेबसाइट के लिंक्स या फिर यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट्स, सब कुछ इसमें डाला जा सकता है। और जैसे ही मटेरियल अपलोड होता है, मैजिक शुरू हो जाता है। नोटबुक एलएम फौरन एक समरी बना देता है, मेन टॉपिक्स पहचान लेता है, और कमाल की बात यह है कि आगे रिसर्च के लिए सवाल भी सुझाता है। ये एक झटके में हमारे कंटेंट का एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ सवाल जवाब तक ही नहीं रुकती। नोटबुक एलएम इससे कहीं ज्यादा है, और यहीं पर ये असल में शाइन करता है। एक सिंपल असिस्टेंट से एक क्रिएटिव पार्टनर बन जाता है। जरा सोचिए, हमारे बिखरे हुए रिसर्च नोट्स और डॉक्यूमेंट्स, और हम उन्हें एक शानदार, शेयर करने लायक वीडियो में बदल दें। नोटबुक एलएम के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। और कमाल की बात यह है कि क्रिएटिव कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, विजुअल स्टाइल कैसा होगा, यहाँ तक कि एआई को किन मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है, सब हम तय कर सकते हैं। ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को परफेक्ट बनाने की पूरी आज़ादी। तो इन ओवरव्यूज़ का इस्तेमाल कैसे करें? मुश्किल से मुश्किल रिसर्च को एक आसान सी ब्रीफिंग में बदल सकते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने ही तर्कों को एक बार चेक कर सकते हैं। संभावनाएं सच में बहुत हैं। ठीक है, तो इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? चलिए एक सीधा सादा सा वर्कफ्लो देखते हैं जो हमें रिसर्च से सीधे एक रेडी टू यूज वीडियो तक ले जाएगा। ये बस 4 सिंपल स्टेप्स की प्रोसेस है। स्टेप 1, सारे सोर्सेज इकट्ठा करें और अपलोड करें। स्टेप 2, मेन पॉइंट्स को समझने के लिए सवाल पूछें। स्टेप 3, अपना वीडियो ओवरव्यू बनाएं। और आखिर में स्टेप 4, इसे अपनी पसंद के हिसाब से फाइन ट्यून करें और शेयर कर दें। ये प्रोसेस वाकई में घंटों का काम मिनटों में कर देती है। अच्छा, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए कुछ प्रो टिप्स पर बात करते हैं, ताकि इस पावरफुल टूल का पूरा फायदा उठाया जा सके। बस कुछ सिंपल रूल्स याद रखने हैं। नोटबुक को फोकस्ड रखें, एक प्रोजेक्ट के लिए एक नोटबुक। हमेशा क्वालिटी सोर्स ही यूज करें, और सवाल एकदम स्पेसिफिक पूछें। और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा इनबिल्ट साइटेशंस का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को डबल चेक करें। एक्यूरेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर नोटबुक एलएम आखिर है क्या? ये सिर्फ जानकारी को पैसिवली कंज्यूम करने से एक कदम आगे है। ये हमें अपने नॉलेज के साथ एक एक्टिव क्रिएटर और पार्टनर बनाता है। ओवरलोडेड होने की फीलिंग से एक्टिव पार्टनर बनने तक का सफर।
तो बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब जब एक सोचने वाला साथी हमारे साथ है, तो हम क्या नया बनाएंगे?